बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आफ्ताब साहब। सैयद आफ्ताब साहब किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो पिछले 1 साल से पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं। तो आज हमने उनको ज़हमत दी है अपने साथ ताकि हम जान सकें कि उन्होंने 1 साल में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ। इसमें जो ज़्यादा अहम बात है बताने वाली या जो हाईलाइट करने वाली वो ये है कि आफ्ताब साहब ने अपने पिछले 1 साल में ना सिर्फ अपने पेरिटोनियल डायलिसिस खुद किए हैं बल्कि इसके साथ उन्होंने अपनी जो जॉब है वो भी जारी रखी है। और उनकी जो जॉब है कोई ऑफिस जॉब नहीं है, बेसिकली फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में मुलाजिम हैं, एक लेबरर हैं। लेकिन एक लेबर पेशा होने के साथ उन्होंने अपनी जॉब को भी जारी रखा है और पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक हमारे वो अनसंग हीरोज़ हैं जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन के सबब बने, ताकि ये लोग समझ सकें कि इस पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जो किडनी फेलियर है वो डेथ सेंटेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो आधी से ज़्यादा जो एक पॉपुलेशन है जो किडनी फेलियर की तरफ जाती है वो सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होकर ही बैठ जाती है, हिलने जुलने से कासर रहती है। तो इसलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे ये सारा सिलसिला अपना जारी रखा और किस तरह इस बीमारी के साथ उन्होंने अपनी जो घर की ज़िम्मेदारी थी, जो अपनी जॉब थी, उसको उसने कैसे साथ निभाया है। तो इससे पहले कि हम आज के इंटरव्यू की तरफ बढ़ें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ कि जो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं समहाउ वो अपनी फैक्ट्री का नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे किसी अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो की वसातत से जो उनकी फैक्ट्री के मैनेजर हैं जिन्होंने उनको अलाउ किया कि वो एक एक्सचेंज अपना ड्यूरिंग द जॉब कर सकें, उनको जगह प्रोवाइड की, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो भी काबिल तहसीन है कि जिन्होंने उनको अकोमोडेट किया। वरना यूजुअली जो देखा गया वो यही है कि जब आपको पता लगता है जी कि आपका कोई मुलाजिम है जो फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर सका तो यूजुअली वो बेचारा अपनी जॉब से हाथ धो बैठता है। तो वी सैल्यूट हिम कि उन्होंने इनको अकोमोडेट किया। आफ्ताब साहब ने भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक सिलसिला जारी रखा कि अपना डायलिसिस भी किया साथ और साथ उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। तो बढ़ते हैं आज के इंटरव्यू की तरफ। आज और साथ जो उनका इंटरव्यू है वो करेंगी हमारे साथ डॉक्टर तूबा मौजूद हैं। तो ओवर टू डॉक्टर तूबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तूबा अहमद है और मैं मौजूद हूँ सैयद आफ्ताब अहमद के साथ जो कि पिछले 1 साल से पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं। आइए उनसे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, उनके तजुर्बों के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। जी आफ्ताब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कहाँ रिहाइश है आपकी? भगवानपुरा लाहौर में। ठीक है। शादीशुदा है? जी, कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को मेरे 6 साल हो गए। 6 साल। क्या आपके ख़ानदान में किसी और को भी गुर्दों का इस तरह का मसला दरपेश है? मेरे एक कज़न थे, उन्हें था मसला गुर्दों का, उनके डायलिसिस होते थे लेकिन उनके हीमोडायलिसिस होते थे, ठीक है। उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। ठीक है। और गुर्दों का मसला थोड़ा थोड़ा मेरी सिस्टर में है। ठीक है। हमारे समझ लें एक पैदाइशी सिस बनती हैं जो गुर्दे में, वो हैं। एक दो भाई हैं ऐसे, 2 सिस्टरें हैं। और मैं तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे गुर्दे को हुआ क्या, जब डेड हुए हैं बिल्कुल तो तब पता चला है। कितना अर्सा पहले आपको पता चला? 1 साल पहले। 1 साल एक पहले। साल पहले। 1 साल 3 महीने पहले। और आपकी डायलिसिस कब से हो रही है? ये 1 साल से हो रहे हैं और 3 महीने मेरे हीमोडायलिसिस हुए हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा आफ्ताब, आप काम क्या करते हैं? मैं एक लोकल फैक्ट्री में काम करता हूँ। लोकल फैक्ट्री। और कितने अरसे से आप पीडी पर हैं? 1 साल से। ठीक। आपने बताया कि आपका हीमोडायलिसिस हुआ है इससे पहले, वो कितना अर्सा के लिए हुआ? वो 3 माह के लिए हुआ है। आपको पीडी का कैसे पता चला? पीटी का मैंने कुछ यूट्यूब पे सर्च की थी। ठीक है। मुझे ये डायलिसिस पसंद आए क्योंकि इसमें एक इंसान की नॉर्मल लाइफ है
मैंने देखा कि बहुत इजी रहते हैं जो डायलिसिस करते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने ये चूज़ किए। फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने भी मुझे ये मशवरा दिया। मेरी समझ में आई कि यार ये वाकई डायलिसिस होने चाहिए ये। ठीक है, तो आप पीडी और हीमोडायलिसिस में से किसको बेहतर समझते हैं? मैं पीटी को समझता हूँ। अच्छा। खास तौर पे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने मुलाजमत पे जाना हो और काम करने हो। जी जी बिल्कुल, मैं काम करता हूँ, 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हीमोडायलिसिस 3 महीने हुए, मैं उस पर काम नहीं कर पाया। मेरा ब्लड लो रहता था, मेरी शुगर लो रहती थी, उसमें करते हुए शुगर लो हो जाती थी। तो मुझे 3 महीने चक्कर आते रहे, बहुत मसला हुआ है मुझे उससे। ठीक है, तो क्या पीडी आपकी रोज़मर्रा मामूलाती ज़िंदगी पर असर अंदाज करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही समझता हूँ कि जैसे मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ, ऐसे 3 टाइम ये डायलिसिस करता हूँ अपने में। और मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह रहता हूँ, बिल्कुल, कि मुझे ऐसे फील नहीं होता कि मैं किसी चीज़ का पेशेंट हूँ। अच्छा, आप दिन में 3 दफ़ा पीडी परफॉर्म करते हैं, ऐसे जी। ही तो कहीं आपको ओवरबर्डन फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत इजी रहता हूँ। मैं बल्कि बाज़ मरतबा गेम खेल रहा होता हूँ, बाज़ दफ़ा मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ लेट कर। मुझे कोई मुश्किल नहीं है इसकी। ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। जी। ठीक है। अच्छा, ऐसे अफराद जिनके गुर्दे ख़राब हो गए हैं या उनके डायलिसिस हो रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए जी, ये डायलिसिस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और मैं समझ लें कि एक पेशेंट बन के भी एक पेशेंट नहीं लगता। ठीक है। और ये इस डायलिसिस का कमाल है, CAD-PAD डायलिसिस का कमाल है कि जो मैं पेशेंट नहीं लगता। ठीक है। 1 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जिस्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जिससे पेशेंट लगूँ। कोई जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं, होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। ऐसे कोई दोस्त से बात जिन्होंने बहुत अरसे बाद आपको देखा हो, बिल्कुल, उनको क्या लगता है कि बिल्कुल, आप? जिन्होंने मेरे हीमोडायलिसिस में जिन्होंने मेरे मेरे हाल चाल आके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने देखा हुआ था मुझे, मेरी हालत देखी हुई थी जो, वो अब देख के कहते हैं यार माशाल्लाह तू तो ठीक हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात। मैं अपने आप में बेहतर महसूस करता हूँ, और मैं कभी अपने आप को पेशेंट महसूस नहीं करता। ठीक है। जी, आफ्ताब, पीडी को आम करने और मिडिल क्लास तबके तक रसाई और पहुंच में लाने के लिए आप जी। अरबाब इख्तियार हेल्थ मिनिस्ट्री को क्या मशवरा जी देंगे? बिल्कुल, मैं चाहता था कि ये सवाल मुझसे हो और मैं इसका जवाब दूँ। देखिए जी, हीमोडायलिसिस हैं, ठीक है, वो हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होते हैं, ठीक है, और हेल्थ कार्ड पे भी वो चलते हैं, ठीक है। और जो मेरे ये डायलिसिस हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई स्पोर्ट्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है इसकी गवर्नमेंट की। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे कोई फ़ंड लगाए, कोई इसका सेंटर ऐसा बनाए जिससे ये डायलिसिस गरीब आदमियों तक इजी पहुँचे। देखिए, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है। मुझे अपनी लाइफ में ही सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आई है ना, इस डायलिसिस के बाद ये सिर्फ ये मुश्किल आई है। और डायलिसिस में मुझे कोई मुश्किल नहीं है कि ये बहुत कॉस्टली है, और ये मुझे मुश्किल होती है हर मंथ सामान ख़रीदना और लेना। ये अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कर सकती है इसके बारे में, कोई फ़ंड लगाए, इसका कोई सेंटर्स बनाए कि जिसमें गरीब आदमियों को इसका सामान मिले या इसके डायलिसिस हों। अवल डायलिसिस तो अपने घर में ही करते हैं हम, लेकिन सामान उसका मिले, उसका सामान मिले, एक मंथ का सामान मिले ठीक वो, है। ताकि ये हर गरीब आदमी कराए और अपनी रोज़ी रोटी कमाए। ओके आफ्ताब, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा ये जानकर कि आप पीडी के साथ काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुके हैं और वी विश यू गुड लक। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो गुर्दे के अमराज से मुब्तला अफराद और डायलिसिस कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। शुक्रिया। जी, तो आपने देखा कि सैयद आफ्ताब साहब ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है रिगार्डिंग हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि इनका कुछ अर्सा हीमोडायलिसिस भी हुआ कोई 3 महीने के लिए। उसमें जो उनकी एक कैफियत रही सेहत की, और फिर पिछले 1 साल से जो उनका पेरिटोनियल पे सारा सिलसिला चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज एक डिफरेंस है। तो यही वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिफरेंस है जो पेरिटोनियल डायलिसिस में और हीमोडायलिसिस में है। और यही वो असल चीज़ है कि अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर हैं तो आप अपनी जो रोज़मर्रा के काम हैं, अपनी जॉब है, अपने स्टडीज़ है, वो साथ जारी रख सकते हैं। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सैयद आफ्ताब साहब के, जिन्होंने टाइम निकाला और हमें अपने जो एक एक्सपीरियंस था उससे हमें आगाही दी। तो मज़ीद लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस बात को समझ सकें कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हों और बेहतर तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैला सकें गुर्दों के अमराज के मामले में और बेहतर तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों की का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।